हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, स्पीक यानी कि बोलो, ट्रूथ यानी कि सच। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कि हमेशा सच बोलो। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। टिम लिव्ड इन अ पैलेस विथ हिज फैमिली हु वर्कड फॉर द किंग। टिम नाम है एक लड़के का, लिव्ड यानी कि रहता था। पैलेस का अर्थ होता है महल, विथ यानी कि साथ, हिज यानी कि उसके, फैमिली यानी परिवार। वर्कड यानी कि काम करता था, फॉर यानी के लिए, किंग का अर्थ होता है राजा। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि टिम लिव्ड इन अ पैलेस विथ हिज फैमिली, यानी कि टिम अपने परिवार के साथ एक महल में रहता था। हु वर्कड फॉर द किंग, जो कि राजा के लिए काम करते थे। हिज ग्रैंडमदर वॉज इल एंड barely able to move out of the bed. His यानी कि उसकी, ग्रैंडमदर यानी दादी, was यानी कि थी, ill का अर्थ होता है बीमार, barely का अर्थ होता है मुश्किल से या कठिनाई से, able यानी सक्षम होना, move यानी कि चलना या हरकत करना, बेड यानी कि बिस्तर। तो फिर क्या हुआ, इस सेंटेंस को देखते हैं। हिज ग्रैंडमदर वॉज इल, उसकी दादी बीमार थी, एंड barely एबल टू मूव आउट ऑफ द बेड, और मुश्किल से बिस्तर से बाहर निकल पाती थी। शी वॉज ऑलवेज सैड एंड ग्रीम। ऑलवेज यानी कि हमेशा, सैड का अर्थ होता है उदास या दुखी, ग्रीम का अर्थ होता है निराश। तो शी वॉज ऑलवेज सैड एंड ग्रीम, यानी कि वह हमेशा उदास रहती थी और निराश रहती थी। टिम वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी। वॉन्टेड यानी चाहता था, हैप्पी यानी कि खुश। तो टिम वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी, यानी कि टिम अपनी दादी को खुश देखना चाहता था। टिम चाहता था कि वह खुश रहे। One day he saw a rose bush filled with beautiful roses. One day यानी एक दिन, he saw उसने देखा, रोज बश, रोज का अर्थ होता है गुलाब, बश यानी कि झाड़ी, फील्ड यानी भरा हुआ था, विथ यानी साथ, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, रोजेस यानी कि गुलाबों से। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, he saw a rose bush filled with beautiful roses. एक दिन उसने एक गुलाब की झाड़ी को देखा जो कि सुंदर सुंदर गुलाबों से भरा हुआ था। Tim decided to take one to give to her grandmother. Decided यानी फैसला किया, टेक का अर्थ होता है लेना, गिव यानी कि देना। तो टिम डिसाइडेड टू टेक वन टू गिव टू हर ग्रैंडमदर, यानी कि टिम ने अपनी दादी को देने के लिए एक लेने का फैसला किया। थिंकिंग दैट नो वन वुड नोटिस, यह सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा। द ग्रैंडमदर स्माइल्ड लुकिंग एट द रोज एंड स्लोली स्टार्टेड रिकवरिंग। स्माइल्ड यानी मुस्कुराई, लुकिंग, लुक का अर्थ होता है देखना, स्लोली यानी धीरे धीरे, स्टार्टेड यानी शुरू की, रिकवरिंग, रिकवर का अर्थ होता है ठीक होना। तो द ग्रैंडमदर स्माइल्ड लुकिंग एट द रोज, यानी कि दादी गुलाब को देखकर मुस्कुराई, एंड स्लोली स्टार्टेड रिकवरिंग, और धीरे धीरे
ठीक होने लगी। He did the same thing the next day and continued until one day the king noticed that only a few flowers were left in the bush. Did यानी कि किया, same thing यानी समान कार्य, next day यानी अगले दिन, continued यानी जारी रखा, until यानी जब तक, वन डे यानी कि एक दिन, नोटिस यानी कि ध्यान दिया या देखा, ओनली यानी कि सिर्फ, फ्यू यानी कुछ, फ्लावर्स यानी कि फूल, फ्यू फ्लावर्स यानी कुछ फूल, लेफ्ट यानी बचे थे, बश यानी कि झाड़ी। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। ही डिड द सेम थिंग द नेक्स्ट डे यानी कि उसने अगले दिन वही काम किया। एंड कंटिन्यूड अनटिल और तब तक जारी रखा। वन डे द किंग नोटिस्ड दैट ओनली अ फ्यू फ्लावर्स वेयर लेफ्ट इन द बश और तब तक जारी रखा जब तक कि एक दिन राजा ने देखा कि झाड़ी में केवल कुछ ही फूल बचे थे। He was so angry that he called everyone in the palace. Angry यानी कि गुस्सा, called यानी बुलाया, everyone यानी कि प्रत्येक या हर कोई, पैलेस यानी कि महल। तो फिर क्या हुआ? ही वॉज सो एंग्री यानी कि उसे बहुत ही गुस्सा आया। दैट ही कॉल्ड एवरीवन इन द पैलेस और उसने महल में सभी को बुलाया। एज सून एज टिम स्पोक द ट्रूथ द किंग वॉज वेरी एंग्री। एज सून एज टिम स्पोक द ट्रूथ और जैसे ही टिम ने सच बोला, सच कहा, द किंग वॉज वेरी एंग्री यानी राजा को बहुत क्रोध हुआ या राजा बहुत गुस्सा हुआ। However, on hearing what he had done with the flowers, a smile appeared on the king's face. However यानी तथापि, on hearing यह सुनकर, what he had done with the flowers कि उसने फूलों के साथ क्या किया था, a smile appeared on the king's face एक मुस्कुराहट या एक मुस्कान राजा के चेहरे पर दिखाई दी। He said, Tim, I couldn't have thought of a better use of my roses. और उसने कहा कि टिम, I couldn't have thought of a better use of my roses यानी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे गुलाबों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। हियरिंग, हियर का अर्थ होता है सुनना। स्माइल यानी कि मुस्कान। अपीयर्ड यानी प्रकट हुआ। फेस का अर्थ होता है चेहरा। थॉट यानी कि सोचा। बेटर यानी बेहतर। यूज यानी कि इस्तेमाल। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि however on hearing what he had done with the flowers, a smile appeared on the king's face. तथापि यह सुनकर कि उसने गुलाबों के साथ, फूलों के साथ क्या किया था, राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। He said और उसने कहा, Tim, I couldn't have thought of a better use of my roses. कि टिम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे गुलाबों का इतना अच्छा या बेहतर इस्तेमाल होगा। Moral of the story is always be honest to others. यानी हमेशा दूसरों के प्रति ईमानदार रहें। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, बी यानी होना, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, अदर्स यानी कि दूसरे। तो इस स्टोरी का यह नीति है, यह मॉरल है कि हमेशा दूसरों के प्रति ईमानदार रहें। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें क्योंकि आपकी राय बहुत ही प्रेशियस होती है मेरे लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।